वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। SBI PO मेन एग्जाम में लास्ट ईयर जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए थे उसमें से ये भी एक TI है। मेमोरी बेस्ड, अलग अलग फील्ड में अलग अलग शेप में नए क्वेश्चंस पूछने का मकसद यही होता है कि एक स्टूडेंट जो अधिकारी बनेगा उसे एनालाइज करने आना चाहिए। बहुत सुंदर DI है, आइए देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले www.amarsir.in पर लाइव क्लासेस चलते हैं। उसमें इंग्लिश क्लास, मैथ क्लास के साथ में फ्री अटैच्ड है। आइए एक्सप्लेन करता हूं पहले, ठीक है? लेकिन YouTube पर जो क्लासेस हैं वो सफिशिएंट हैं, वो आपको पास कराएंगे। पढ़ता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, न्यू स्टूडेंट को भी समझ में आए। 3 क्वेश्चन का ये सेट है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। गिवन ग्राफ शोज पॉपुलेशन डेंसिटी इन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्या मीनिंग है बताता हूं। And land area in square kilometer of 4 different villages A, B, C, D and E in the year 2001 are given। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ईयर आप समझिए, क्योंकि ईयर चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन के संदर्भ में। तो 2001 में 4 विलेजेस हैं A, B, C, D और उनका 2001 में 2 चीजें दी हुई हैं। एक पॉपुलेशन डेंसिटी और दूसरा लैंड एरिया। तो इसका रिलेशन सीधा समझ लीजिए। पॉपुलेशन डेंसिटी ये कहता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो जैसे देखिए यहाँ पर 300 पर्सन्स रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो एरिया कितना है विलेज ए का? 20 स्क्वायर किलोमीटर। तो 20 इंटू 300। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 300 पर्सन रहते हैं, तो 20 स्क्वायर किलोमीटर में 6000। बस इसके बाद क्वेश्चन बनाना है। लेकिन एक बात और है, यानी आप आराम से बता सकते हैं कि किस विलेज का एरिया क्या था, है ना? देखिए 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, तो 20 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है विलेज ए का। तो 300 इंटू 20, 6000 पर्सन्स रहते हैं, लोग रहते हैं विलेज ए में। अच्छा, विलेज बी में 400 इंटू 6, 400 पर्सन्स इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। सो इन 6 स्क्वायर किलोमीटर 2400 पर्सन्स लोग रहते हैं। सी में 500 ज्यादा डेंस है पर स्क्वायर किलोमीटर, तो 8 स्क्वायर किलोमीटर में 4000 रहते हैं और 300 के हिसाब से 12 स्क्वायर किलोमीटर में 3600 पर्सन्स रहते हैं। समझ लीजिए एक तरह से पॉपुलेशन दे दिया। लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो यहाँ लिख दें 6000, 3600 और ये 2400 और ये 4000, तो खत्म हो गया इसका काम। लेकिन क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड रहेंगे। पर इसमें और एक बात है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने लिखा। देखिए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए विलेज पर स्क्वायर किलोमीटर, यही कहने का मतलब है। और लिंग अनुपात, जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो होता क्या है, फॉर्मूला बना के लिखा रहता है। वो सही है क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन उस फॉर्मूले का मतलब क्या है भी मैं बता देता हूं। तो बहुत कम कॉपी पेन चलाना पड़ेगा। मेन एग्जाम का क्वेश्चन है जिसमें 45 मिनट्स होते हैं 35 क्वेश्चन के लिए। फिर भी गांव में पुरुषों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ए विलेज बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए विलेज इनटू 100। अरे ये कुछ नहीं है। मेल्स आर हाउ मच परसेंट ऑफ फीमेल, दैट इज सेड टू बी सेक्स रेशियो। गांव में अगर 100 फीमेल है और 100 मेल हैं, तो मेल्स आर 100% ऑफ फीमेल्स, सो सेक्स रेशियो इज 100। सेक्स रेशियो 50 होगा, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ मेल विथ रेस्पेक्ट टू फीमेल इज 50। अगर 100 फीमेल्स हैं तो 50 मेल्स हैं। अगर 200% फीमेल सेक्स रेशियो है, जेंडर रेशियो है, तो
मेल्स 100 है तो फीमेल्स 100 है तो मेल्स 200। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन देखिए बनाने में कितना मजा आएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए ठीक से। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द जेंडर रेशियो ऑफ विलेज ए इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन द फीमेल इन द विलेज ए इज 2400। देखिए फीमेल का नंबर मालूम है तो मेल का नंबर भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन यहां से निकलेगा। पूछा है जेंडर रेशियो का मतलब है कि मेल जो है फीमेल का कितना परसेंट है। मुझे बताइए विलेज ए में 300 इंटू 20, ये 300 इंटू 20 6000 टोटल पॉपुलेशन है कि नहीं? इसमें फीमेल्स कितने हैं? फीमेल्स दिया हुआ है 2400, तो मेल्स कितने हैं? 3600 है कि नहीं? और मेल्स फीमेल से कितना परसेंट है? तो देखिए 50% मोर है ना, 1200 मोर है ना, यानी कि 50% मोर है ना। मोर नहीं है कितना? That means 150%. Males are how much percent of females? That is said to be gender ratio. 150% answer. बोलिए, क्लियर? बी नंबर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। If total number of female population in village A and C are equal, बात हो रही है विलेज A की और C की, जहां का पॉपुलेशन हमें दिखाई देता है कि ये 4000 है और ये 6000 है। मेल प्लस फीमेल, A में 6000, B में 4000। फीमेल का नंबर सेम है, अगर फीमेल यहाँ 1000 तो वहां भी 1000, यहाँ 2000 तो वहां भी 2000, 1500 तो 1500, एक्स तो एक्स मालूम नहीं, रोकिए, जितना भी हो इक्वल है। And gender ratio of village A is 125 more than that of village C. रुकिए। विलेज C में अगर जेंडर रेशियो 200% हो, मतलब वहां पर फीमेल 100 है तो मेल 200 है, तो ये 325 होगा मेल विथ रेस्पेक्ट टू 100, क्योंकि 125% ज्यादा है। अगर वहां 200 है तो यहाँ 325, यानी 100 फीमेल है तो 325, लाइक दैट। जल्दी बोलिए, ये समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जानते हैं सॉल्व कैसे करेंगे? कई तरीके से सोच सकते हैं, रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं, और एक तो बड़ा जबरदस्त तरीका है जिसमें शायद मन में ही हो जाए, कॉपी पेन चलाना ही ना पड़े। चलिए उस बेस्ट वे से पहले बताता हूं, बेस्ट वे, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। सी में अच्छा ठीक है 4000 है टोटल पॉपुलेशन, अच्छा, और ए में पॉपुलेशन 6000 है, ओके। फीमेल सेम है तो डिफरेंस तो मेल में है, और मेल जितना परसेंट है उसी को हम जेंडर रेशियो कहते हैं। तो यहां पर मेल ज्यादा है, फीमेल की तुलना में मेल कितना ज्यादा है? 125% ज्यादा है, पर मेल तो 2000 ज्यादा है, क्योंकि फीमेल तो सेम है। टोटल पॉपुलेशन में अगर 2000 का गैप है तो मेल के नंबर में 2000 का गैप है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि फीमेल X है तो 125% ऑफ X is equal to 2000। तो व्हाट इज X? इससे कटेगा ना 8 टाइम्स इंटू 2, क्यों? क्योंकि 1008 होता है तो 2000, तो X is equal to 1600। ये फीमेल का नंबर हुआ, फीमेल चाहे विलेज है चाहे विलेज सी, क्योंकि दोनों जगह पर सेम है। लेकिन विलेज सी में मेल्स पूछा है, तो सी में अगर मेल्स पूछा जाए, एक्सप्लेन भी करता हूं, तो सी में पॉपुलेशन कितना है? 4000, तो 4000 माइनस 1600 इज इक्वल टू 2400। बोलिए
ये फर्स्ट मेथड। मैं बताता हूं और भी, ये क्लियर? बोलिए। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल ही जाता है, वहां से ले लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये क्लियर? बोलिए। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। जो दूसरा तरीका है, मान लीजिए कि फीमेल का नंबर यहां भी x वहां भी x, तो विलेज ए में भी और विलेज सी में भी, सेकंड मेथड, ठीक है। तो फीमेल यदि x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो पॉपुलेशन ए का कितना है? 6000। तो मेल्स कितने होंगे? 6000 माइनस x। ये मेल्स हुए, फीमेल्स हुए। यहां पर क्या होंगे? तो 4000 माइनस x, इतने मेल्स होंगे। मेल्स फीमेल्स का कितना परसेंट है? दैट इज सेड टू बी जेंडर रेशियो। मेल्स फीमेल्स का कितना परसेंट है? दैट इज सेड टू बी जेंडर रेशियो। जल्दी बोलिए। और ये जेंडर रेशियो इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 125। बताइए, सॉल्व थोड़ा फास्ट करेंगे तो 100 बाई एक्स है। देखिए देखिए, तो 100 बाई एक्स जो आएगा परसेंट, और इधर क्या हो जाएगा? 6000 में से 4000 लेस होगा, एक्स कैंसिल 2000, इतना परसेंट इज इक्वल टू 125। जल्दी बोलिए, ये आएगा कि नहीं? यानी इससे यदि हम कैंसिल कर दें, इससे यदि हम कैंसिल कर दें, तो ये 16 टाइम्स में कटेगा। ये भी परसेंट है, इसलिए यहां परसेंट लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। 125%, इतना परसेंट, इतना परसेंट, 125%, तो परसेंट लिखने की जरूरत नहीं। तो x इज इक्वल टू 1600। तो C में मेल्स क्या होंगे? 4000 माइनस 1600 इज इक्वल टू 2400। बोले क्लियर? लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट मेथड अल्टीमेट था, अगर समझ में आ रहा है तो। आइए इसके बाद चलें, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्या है? इन 2001, ओके 2001 का तो डेटा है ही। द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी टू दैट ऑफ ई इज 1:4। ई यहां कहीं नहीं, तो ई का कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो दिया। बी का जो पॉपुलेशन है और ई का पॉपुलेशन है, बी का तुमको पता है तो फिर ई का भी पता है, ठीक है। If the population density of village E increases by 50%, 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर पॉपुलेशन डबल हो जाए तो 10 स्क्वायर किलोमीटर में डबल ना हो जाए। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है जितना भी लैंड एरिया है, मान लीजिए 8 स्क्वायर किलोमीटर है, तो हर स्क्वायर किलोमीटर में अगर बढ़ने लगेगा पॉपुलेशन तो पूरे में भी उतना ही चेंज आएगा ना। हर स्क्वायर किलोमीटर में डबल यानी डेंसिटी डबल, तो पूरे लैंड एरिया में भी पॉपुलेशन डबल। खत्म हो गया ना क्वेश्चन। देखिए इसमें विलेज बी है और हमको ई के बारे में कहा गया है। बी में पॉपुलेशन क्या है? 2400। देखिए तो ये 2400 है, तो ये रेशियो है 1:4। तो 1 को यदि हम 2400 कहें तो 4 को क्या कहेंगे? क्या 9600 नहीं कहेंगे? यानी कि ये पॉपुलेशन हमें पता चल गया ई का। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी 50% से इंक्रीज करे तो इसका मतलब 4800 से इंक्रीज न करेगा, तो 4 इधर दे दीजिए, 144 यानी 14,400 इसका पॉपुलेशन होगा कि नहीं? आंसर ए इज द आंसर। देखिए समझ में आया? एसबीआई पीओ के मेन एग्जाम का ये क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है, लेकिन जब चीजें समझ में आ जा रही
तो फिर बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लगातार जितने भी बैंक पीओ और क्लर्क के एग्जाम हुए, अगले 3 महीनों में मैं उन सबको सॉल्व करने जा रहा हूं। और इन क्वेश्चंस को यदि आपने समझ के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया, कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई कोचिंग नहीं चाहिए, किसी तरह के और क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लाइव क्लासेस मेरे वेबसाइट पर चलते हैं, जिनको पसंद आता है करते हैं, लेकिन जहां तक मेरा कहना है, यूट्यूब वीडियोस आपको सक्सेस दिलाने के लिए सफिशिएंट है। ऑल द बेस्ट।